करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों की। तीसरी तिमाही में बैंक के नतीजे कमज़ोर रहे हैं। मुनाफा 53% घटा है। ब्याज से कमाई में हालांकि थोड़ी सी ग्रोथ आई है। हमारे साथ बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन जुड़े हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। सुधांशु जी, आज बाज़ार में ना काफ़ी एक्सीडेंट्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, और आपका एमएफआई बुक काफ़ी बड़ी है, काफ़ी एक्सपोजर है। यहाँ पर बताइए आप क्या रहा है इस समय, कितने समय तक ये रहेगी एमएफआई में पेन? सो एमएफआई बुक में स्ट्रेस क्लियरली दिख रहा है अभी मार्केट में, इसलिए हमने क्या किया है, लास्ट 1-2 क्वार्टर में इस बुक को हम कंटिन्यूसली गिराते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पीक एक्सपोजर एमएफआई में 1-1.5 साल पहले ऑलमोस्ट 7% था। ये एक्सपोजर अभी घट के 4.8% हो गया है। हमारा अनुमान है, क्योंकि हमने डिसबर्समेंट स्लो डाउन कर दिया है। रीपेमेंट्स एक हो रहे हैं, लेकिन हमने डिसबर्समेंट्स काफी स्लो डाउन कर दिए। हमने एक नया स्कोर कार्ड डाला है, एमफिन ने गाइडलाइंस लेके आया है जिसको हमने अडॉप्ट किया है, तो उसके चलते डिसबर्समेंट्स काफी स्लो डाउन हो गए हैं। तो हमारा अनुमान है कि ये बुक 4% हो जाएगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर ये घट के और 3.5% हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें हमारी प्रोविजनिंग देखें तो हमने काफी कंजर्वेटिव प्रोविजनिंग नॉर्म्स लिए हुए हैं। हमने एनपीए पे तो 75% प्रोविजन कवर रखा ही है। इसके अलावा हमने एसएमए 1 एंड एसएमए 2 बुक पे भी हमारा ऑलमोस्ट 70% का कवर है। तो जिसमें हमने लास्ट क्वार्टर में 315 करोड़ एडिशनल प्रोविजन किया था, इस क्वार्टर में हमने उसको कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया है। तो क्लियरली ये सेक्टर में पेन है, बट हमारा एट द सेम टाइम ये अनुमान है कि ये पेन Q4 तक पीक हो जाएगा इस साल, एंड अगले क्वार्टर Q1 में क्रेडिट कॉस्ट Q4 से लेस होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये पेन हमें ट्रांजिएंट लग रहा है। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट हमारी टॉप लाइन पे भी आया, बिकॉज हमने बुक स्लो कर दी है, प्रोविजन भी बढ़ के आए हैं। बट एमएफआई में पेन है, बट अगर हम बाद में बाकी सब बुक्स की बात करें तो वो काफी स्टेबल है। नहीं, ठीक है, वो बाकी बुक आपके स्टेबल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब आपने कहा कि ये ट्रांजिएंट है, लेकिन और कितने क्वार्टर तक, मेरा सवाल ये है कि और कितने क्वार्टर तक हमको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ना सिर्फ आपके नंबर्स पर बट इन जनरल इकोनॉमी में भी? काफी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर और लग सकते हैं इसको थोड़ा सेटल डाउन होने में। उसके बाद क्योंकि बल्क ऑफ द पेन आ चुका है ऑलरेडी, या आ रहा है, और ये 1-2 क्वार्टर में आ जाएगा। ये पेन जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे क्रेडिट कॉस्ट पे। आज की तारीख में हमारा अनुमान है कि ये पेन कम होते जाएगा, बट ये 1-2 क्वार्टर तक ये पेन रह सकता है। तो हमें थोड़ा इसमें हम कॉशियस है, हम इसको वेरी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सुधांशु जी, ये जो आपके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 6.04% तक, इसके पीछे कारण क्या रहा है? आई थिंक फंडिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, और या फिर यह जो आपने एमएफआई पे अपने आप को थोड़ा टोन डाउन कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कारण रहा है इसके पीछे? और ये मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी आपको अगले 1-2 क्वार्टर्स में लग क्या रही है? तो यहाँ पे भी अगर सबसे पहले मैं अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करूं, आप अगर हमारे लास्ट 3 क्वार्टर के नंबर देखें तो काफी स्टेबल रही है, 6.38% रही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफी स्टेबल रही है, विच आल्सो इंक्लूड्स बोरोइंग्स। वो 6.46 से 6.48 तक रही है। इस क्वार्टर में 2-3 बिप्स बढ़ी थी, बिकॉज सिस्टम लिक्विडिटी काफी टाइट रही है इस क्वार्टर में। तो ये मेन कारण नहीं है मार्जिन डिक्रीज होने का, बट इसका कारण मेन है, 2 कारण में प्राइमरीली। एक है कि एमएफआई बुक हमारी काफी गिरी है इस क्वार्टर में, जो मैंने पहले भी कहा। एवरेज बुक ऑलमोस्ट 11-12% डाउन है, 10% डाउन है इस क्वार्टर में। तो उसके कारण निम पे इम्पैक्ट है कुछ 5 से 6 बेसिस पॉइंट्स। सेकेंड, एज ए बिजनेस स्ट्रैटेजी लास्ट 2 क्वार्टर में हमने होलसेल बुक बढ़ा दी है, तो वो एवरेजेस भी इस क्वार्टर में करीबन 10-11% बढ़े हैं। तो होलसेल की बुक की यील्ड कम होती है, तो निम थोड़ा डाइल्यूटिव होता है, बट आरओए उसका काफी एक्रेटिव रहता है। तो ये कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है। तो ये 2 के कारण निम कंप्रेशन हुआ है लार्जली। एंड आगे आपका क्वेश्चन था कि आगे हमारा क्या अंदाजा है। हमें लगता है रेंज बाउंड रहेगी, थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अगेन अपने को देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे मूव होते हैं। अगर रेपो रेट कट होता है तो वहां पे मैं एक डेटा देना चाहूंगा कि हमारी 62% ऑफ द बुक फिक्स्ड है एंड रेस्ट बुक फ्लोटिंग है। तो इनिशियली अगर रेट कट्स होते हैं थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट उसके बाद अगर फंडिंग कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएंगी तो हमारा निम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो निम मुझे लगता है काफी रेंज बाउंड रहेगा यहाँ से। ओके, अच्छा सुधांशु जी, सिंस हम सभी एक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, और वो हमने जितने भी बैंकों के नंबर्स देखे उसमें एसेट क्वालिटी में डाउन टिक्स तो हैं ही। आपकी ग्रॉस एनपीएस 1.94%, आपकी नेट एनपीएस 0.52%, दोनों ही बढ़े हैं यहाँ पर।
इसमें स्थिरता कब तक आएगी, या फिर कंसिडरिंग स्पेशली द पेन इन एमएफआई ये 1-2 क्वार्टर्स में इसमें राइजिंग टेक्स होंगे, या फिर आप मानते कब है, कब तक स्टेबलाइज होगा ये अप ट्रेंड ये एनपीएस का? तो अगेन यहाँ पे भी एमएफआई का इम्पैक्ट है। अगर हम एमएफआई छोड़ के देखें तो हमारा एनपीए रेशियो इनफैक्ट कम हुआ है। 1.88% था प्रीवियस क्वार्टर में और अभी 1.81% हो गया है। अगर आप स्लिपेजेस भी देखें, ग्रॉस स्लिपेजेस, तो इस क्वार्टर में हमारे ग्रॉस स्लिपेजेस 2190 करोड़ थे, जो प्रीवियस क्वार्टर से करीबन 160 करोड़ बढ़े। यहाँ पे भी स्लिपेजेस लार्जली एमएफआई से बढ़े, जो कि अबाउट 140 करोड़ थे। सो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग एमएफआई बाकी बुक काफी स्टेबल है। हमने एसएमए नंबर्स दिए हैं, हमने एनपीए नंबर्स दिए हैं अक्रॉस प्रोडक्ट क्लासेस। अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, व्हील्स, होम लोन, सब जगह एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट काफी स्टेबल है। ऑन रेस्ट ऑफ द एमएफआई बुक खाली 1.8% आ रहा है, काफी स्टेबल है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। एमएफआई में पेन है, जो मैंने कहा कि हम काफी वॉचफुल है, बट हमें लगता है कि ये पेन सबसाइड होना चाहिए आगे जाके। Q4 में थोड़ा पीक हो सकता है, बट उसके बाद थोड़ा सबसाइड होना चाहिए। सुधांशु जी बहुत बहुत उसके बाद शुक्रिया ये आज सब हमारे एनपीए रेशियोज में भी थोड़ी स्थिरता आएगी, मेरा हमारा ये। ओके सुधांशु जी सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। मार्केट डे लो पर आया, निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसला, लेकिन अब आप लेकर आइए एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स जरा स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे है। जी हाँ, इंडेक्स 4% नीचे, आपको 4.5 हो गया अब ऑलमोस्ट, और एडवांस डिक्लाइन 1:14। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 14 गिरने वाले शेयर, कुल मिलाकर सिर्फ 168 शेयर बढ़ने वाले। बहुत पेनफुल मार्केट। उन्हीं